राम राम जी। ये जो हमारा ये हनुमान चालीसा के जो दोहा है उसका वीडियो थोड़ा सा देरी से बन रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो जो दोहा है अंतिम, वो है पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लक्ष्मण सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। अब इसमें क्या है, पवन तने। पवन तने मतलब जो हमारे शरीर को तन कहते हैं, और शरीर के भीतर हमारे जो पवन चलती है, जिससे हम श्वास लेते हैं, श्वास से फिर कार्बन डाइऑक्साइड चलती है, हाइड्रोजन से हमारा जो शरीर है वो चलता है। पवन तनय संकट हरण। और यदि हमारी वायु ऑक्सीजन शुद्ध होगी तो हमारा शरीर स्वास्थ्य होगा, फेफड़े हमारे ठीक हो, और जो भी संकट है वो यदि अच्छी वायु होगी, पवन होगी, तो शरीर हमारा शुद्ध रूप से स्वस्थ होगा। क्योंकि 11वें रुद्र के अवतार जो हैं हनुमान, वो हमारी त्रिकुटी पर्वत जो हमारा आज्ञा चक्र है उसके पीछे जो पीछे जाकर उसको क्या बोलते हैं, जहाँ शिव शिव केंद्र है, मेडुला है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रत्येक मानव जो है उसके ये हनुमान बैठते हैं। हनुमान जी क्या है, ये हनुमान हा आकाश, माँ चंद्रमा की जो किरणें बन के हुनु जो वायु है बड़ा ऊ, और उनका जो मान है पाई है, ये हमारे शरीर में चलती है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। उससे क्या है, यदि पवन शुद्ध होगी, हमारा शरीर स्वस्थ होगा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। तो उसमें क्या है, जो हमारा शरीर है उसमें मंगल होगा। मूर्ति मतलब हमारा शरीर होगा। मंगल मूर्ति रूप, रूप मतलब आप समझते ही हैं, उसका जो बनावट है वो अच्छी होगी। तो उसके है राम लक्ष्मण सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। जो राम लक्ष्मण है वो पवन तनय जो है वो उसके मध्य में चलते हैं, आपको पता ही है। सीताराम चलते हैं, लक्ष्मण उसकी रक्षा करते हैं। पवन राम लक्ष्मण सीता सहित हृदय, हृदय में जो हनुमान जी के बसते हैं, तो हमारा शरीर, जब हनुमान जी है तो हमारे भी शरीर में वो जहाँ पे अनहत चक्र है, हृदय चक्र है, वहाँ पे वो बसते हैं। पवन तन, और क्या नाम है उसका, राम लक्ष्मण सीता सहित हृदय बसु सुर भूप। और जो हमारे जो स्वर हैं, सुर हैं, जो हम बानी बोलते हैं, वो शुद्ध होगी। शुद्ध होने के पश्चात जो हमें भूप मतलब राज योग मिलेगा, राज योग मिले। तो इसका मेरे ख्याल में यदि इसकी जो आपको बड़ा शुद्ध रूप से ये समझ आ गया होगा, ये जो हनुमान चालीसा है इसका सीधा सीधा लाभ आस्था के साथ हमारे शरीर के साथ है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लक्ष्मण सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। और इसको सिद्ध करने के लिए क्या है गए, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगति उजियारा। इसका अर्थ ये हुआ कि हनुमान जी का जो जन्म है वो तो त्रेता में हुआ, लेकिन तुलसीदास जी जहाँ लिखते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग प्रताप तुम्हारा। इसका अर्थ है कि चारों युग में है। चारों युगों में क्या है, पवन चलती है। पवन चलती है तो मानव शरीर जो उस समय भी थी उनको भी लाभ दिया, आज भी लाभ दे रहे हैं।
इसलिए इसको इसको एक चीज़ देखिए आप, प्रयागराज है या वाराणसी है, वहाँ पे हनुमान चालीसा, वहाँ पे हनुमान जी लेटे हुए हैं। कोई या तो विष्णु जी की मूर्ति लेटी हुई है या हनुमान जी। इसका सीधा सा अर्थ ये है, यदि हनुमान चालीसा आप लेट के पढ़ेंगे तो शरीर को स्वास्थ्य मिलेगा। यदि आप आस्था के साथ जो शत बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई, तो सब वो तो सभी लोगों के संकट दूर हो गए। मैं इसके बाद फिर कहता हूँ, जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें, धीरे धीरे शब्दों का चयन, शब्दों का जो अर्थ है वो अवश्य समझें, किस प्रकार उसको समझना है, पढ़ना है, तभी आप पूर्ण लाभ होगा। अब हनुमान चालीसा का जो यहाँ पे संपूर्ण होता है, अब आगे संकट मोचन या कोई भी और हनुमान स्तवन, उसका अर्थ जो है चौपाइयों का जहाँ श्लोकों को आप बताया जाएगा और आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। राम 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 राम।